हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ और एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का प्रश्नावली 4.1 को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक छोटी छोटी पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आता है द्विघात समीकरण यहाँ पे कहा जा रहा है। तो द्विघात समीकरण हमें यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब यहाँ पे जो भी ये समीकरण दिए गए हैं क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें पता तब चलेगा जब हमें पता चलेगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हमने इससे पहले जब पढ़ा था बहुपद, तो उसमें हमने बताया था, क्या बताया था, जैसे कि इस प्रकार कुछ लिख दिए, ठीक है, जैसे कि 2x² + 3x + 5 इतना लिख दिया गया है। तो ये क्या है, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इतनी बात हम जानते हैं कि जब भी ऐसे अगर लिख दे कि मतलब 2x² 2 रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2a² मतलब क्या है कि x के पावर 2 होना चाहिए, फिर से x प्लस फिर से 5। तो इस तरीके का अगर हो तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे द्विघात बहुपद, ठीक है ना। परंतु यदि हम इसके आगे अगर हम 0 लगा देते हैं तो अब ये क्या हो गया, अगर हमने इसके ऊपर इसके आगे हमने 0 लगा दिया तो अब ये द्विघात बहुपद ना कहलाकर अब ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तब द्विघात बहुपद हम ना कह के द्विघात समीकरण कहेंगे। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनावट क्या है, इसका स्ट्रक्चर या बनावट क्या है। देखिए, a की जगह पर हम क्या 2 की जगह पर मान लेते हैं a है, ठीक है, x² है तो x² प्लस 3 की जगह पर मान लेते हैं v है bx और 5 की जगह पर c = 0। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। इसकी कुछ बनावट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, तभी जाकर द्विघात समीकरण हम कहेंगे। क्या है, ax² + bx + c = 0, ऐसा होना चाहिए। एक और बात मैं बता दूं, ये तो सामान्य नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार होगा तो 100% सही हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर ना हो तब वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो कि उसका सबसे अधिक घात, सबसे जो अचर पद है उसका सबसे जो चर है ना उसका सबसे अधिक घात 2 होना चाहिए। ये केवल इंपॉर्टेंट करता है। देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं सबसे अधिक घात, देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका पावर 2 है, सबसे अधिक घात 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण कहला जाएगा। परंतु मान लेते हैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझाऊं, 2x + 5 = 0 ऐसे लिख दिया गया है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पे अधिक से अधिक इसका पावर क्या है, 1 ही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आप ये थोड़ा सा बता दीजिए, 2x² + 5 = 0, ये हमें दे दिया। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल है, 100% ये है। क्यों है? क्योंकि हमें अदर इन चीजों से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि ये वाला x² है या नहीं है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे x² है, x² है तो 100% सही है। मान लेते हैं यहाँ पे लिख देगा 5x² + 2x = 0 ऐसे लिख दिया। तो ये बताइए x ये क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल है। देख रहे हैं x² इसमें आ गया है ना। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल और मैं दे दूंगा, एक और एग्जांपल मान लेते हैं 3x³ + 2x² + 2x + 5 = 0। तो ये बताइए ये एक द्विघात समीकरण है? तो आप देखेंगे कि x के पावर यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इससे पहले हम देख रहे हैं तो यहाँ पे x के पावर 3 भी तो है।
मतलब सबसे अधिक घात इस समीकरण में सबसे अधिक घात x के पावर 3 है। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है, सबसे अधिक x के पावर 2 ही होना चाहिए, तब जाकर होगा। बात आप समझ गए ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। अब हम एक एक करके सॉल्व करके अभी जांच करके बता देंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। उस तरीके से आप जांच किया जाएगा तो आपको समझ में और भी अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए हम एक एक करके जांच करें। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं दिखा दूं। पहला क्वेश्चन है x + 1 का स्क्वायर है, x + 1 का होल स्क्वायर है। फिर से x प्लस, पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है, 2 x - 3 है, तो x - 3, यही ना है जी पहला क्वेश्चन। अब जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते हैं जी। तो देखिए x प्लस, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको a इसको b मानते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, अब b है तो b, ठीक है, ये हमने कर दिया सॉल्व। इसके बाद ये 2x आज ये 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करें तो x² प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, 2 × 1 = 2, तो ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर 2x है और इधर 6 है, ठीक है जी। इधर में भी +2 है, इधर में भी +2 है, तो ये +2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2x से 2x कैंसिल। उसके बाद अब इधर क्या बचा, इधर बचा x² प्लस 1, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा = 0। अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो x² + 7 = 0, तो ये हमें जी समीकरण मिला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमें मिला, ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल 100% है। क्यों, क्योंकि हमारा मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि इसका अधिक घात, जो चर पद है उसका अधिक घात क्या है, 2 ही है ना, तो बिल्कुल ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। एक और बात मैं बता दूं, कभी भी x² प्लस 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, मतलब 0 हो, परंतु यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है कि नहीं है, कुछ ना है तो 1 है, तो ये मान रहे हैं। परंतु यदि 0x² प्लस 2 = 0 हो जाए तो ये भले ही x² के पावर 2 है, बट ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 में x का गुणा हो जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और टोटल 0 हो गया तो ये +2 = 0, मतलब 2 = 0 हो जाएगा, नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, तो 0 भी आगे नहीं होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए जी, इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना, चलिए दूसरा देख लें। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 2x, x² मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। दूसरा कह रहा है कि x² - 2x = x² - 2x = -2 और -2 और 3 - x, -2 है और एक में है 3 - x। ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा। सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको हम कैसे करेंगे, x² 2x, इसको करेंगे, इसमें गुणा कराते हैं, 2 × 3 = 6, तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस 2x हो जाएगा, ये हमारा हो गया। इसको आगे सॉल्व करें तो ये x² हो जाएगा, अब -2x हो जाएगा, ये अगर इधर आएगा तो ये भी -2x हो जाएगा, ये भी इधर आया तो ये +6 हो जाएगा = 0।
अब देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा सॉल्व हो गया है। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। मेन मोटिव क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर सबसे अधिक घात है ना, घात है जी, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा देखिए यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। मैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x माइनस 2 और x प्लस 1 है। x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। ये हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। आगे इसको सॉल्व करें, चलिए जी करते हैं। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम इसमें गुणा कराएंगे। तो गुणा कराते हैं जी, x का पहले इसमें कराएंगे, फिर से x का इसमें कराएंगे, फिर से 2 का x में, फिर से 2 का 1 में गुणा कराएंगे। तो x एकम में मतलब x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से x में इसमें गुणा होगा तो x हो जाएगा, फिर से इसमें गुणा होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर इसमें हम गुणा कराते हैं तो x एकम में x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ये प्लस 3x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। ये गुणा आपको तो आना ही चाहिए, इतना बेसिक चीज़ है तो, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम समझते हैं यहाँ पे ये x है प्लस में और यहाँ पे 2 माइनस में है, तो 2 में से एक x चला जाएगा तो माइनस x बच जाएगा, माइनस x और माइनस 2 हमने लिख दिया इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू के इधर है 3x। अब हम समझ लेते हैं इक्वल टू 3x में से एक x चला गया तो 2 ही x बचा ना जी, तो 2x लिख दिया, माइनस 3 हमने लिख दिया। अब हम समझते हैं इस 2x को भी हम इधर इन दोनों को लाते हैं, तो अगर हम लाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये तो माइनस x है ही, ये माइनस 2, इसको हम इधर लाते हैं तो ये माइनस x हो जाएगा, 3 को इधर लाते हैं तो प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 1x है, माइनस 2x है, तो इसका मतलब 2 और 1 3x हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया माइनस 3x, ठीक है। और 2 ये माइनस में 2 है, ये प्लस में 3 है, तो इसका मतलब प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये वाला समीकरण मिला। अब ये बताइए ये द्विघात समीकरण है, देख रहे हैं अधिक से अधिक स्क्वायर इसका कितना है, 1 ही तो है ना, नहीं है भैया, हम जानते हैं अधिक से अधिक 2 होंगे तब जाकर हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे, अतः यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। बात समझ गए? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चौथे पे आते हैं जी। देखिए चौथा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चौथा यहाँ पे हमारा है, तो हम लिखते हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लें, चलिए करते हैं। अब गुणा कराएंगे x का पहले 2x में, फिर से x का 1 में, फिर से ये माइनस 3 के इसमें, फिर से माइनस 3 का 1 में, ऐसे ही ना गुणा होता है जी। तो कराते हैं, x का 2x में गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा,
फिर से 1 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं, x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा ना, ठीक है। -3 दूना 6x और -3 हो जाएगा। इसका गुणा कराते हैं तो x स्क्वायर 5x हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व कर दें तो ये 2x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -5x -3, इसको इधर लाते हैं तो -x स्क्वायर और -5x = 0। अब देख लेते हैं जी, देखिए यहाँ पे -1 कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1x है, ये 2 है, तो इसका मतलब कि इसमें से 2 में से एक स्क्वायर चला गया तो ओनली क्या बचा, x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर लिख दिया। फिर से -5x -10x हो जाएगा, और ये -3 है तो -3 = 0। तो ये हमें यहाँ पे समीकरण मिल गया जी। तो यहाँ पे हम बताइए समीकरण अधिक से अधिक 2 घात है, ठीक है, 2 स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है जी। बात समझ में आपको आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला 4 हमने देख लिया, 5वां क्वेश्चन। 5वां हमारा यहाँ पे है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1, इतना ही है ना। अब आगे बढ़ लेते हैं, हम इसको बढ़ाते हैं जी। देखिए 2x का इसमें सबसे पहले x में फिर से 3 में, तो x में गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 दूना 6x हो जाएगा, ये -x, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 3 एकम में 3, ठीक। अब इसका भी x का पहले x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर से -x, फिर से +5x और ये -5, इतना हो जाएगा जी। गुणा आप जानते ही हैं, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। अब हम समझ लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे ये 2x है स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, -6 और -x मतलब -7x हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 हमने लिख दिया। इन दोनों को हम इधर लाते हैं, x स्क्वायर है तो इधर आएगा तो -x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, अब यहाँ पे समझिएगा इनको, -x है, ये प्लस में 5x है, तो 5 में से 1 गया तो 4 ही x बचा ना प्लस में, और इधर = के इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, और ये -5 है इधर आएगा तो +5 हो जाएगा = 0। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो एक ही x स्क्वायर बचेगा, तो एक ही x स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -7x -4x कितना होता है, माइनस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 4 11 तो 11x हो जाएगा। उसके बाद -3 और +5, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा = 0। तो यहाँ पे हमें ये एक समीकरण मिल गया जी, ये हमें समीकरण मिल गया। यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है जी, द्विघात समीकरण है क्योंकि x स्क्वायर आ गया है, तो बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो मैं इसी को इरेज करके यहीं पे बता दूंगा और वही बेटर रहेगा। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। चलिए जी, वीडियो अच्छा ही बन रहा है। ठीक, ठीक है जी। अब हमारा इसका देख लेते हैं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। छठा हम देख लेते हैं जी। 6ठा क्वेश्चन यही न है जी, 6ठा, तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत,
यहीं से सॉल्व करते हैं जी। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए x प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पे शायद x के पावर 2 नहीं 3 होना चाहिए। 1 मिनट में देख लूँ। छठा है, नहीं जी ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर x के पावर, ठीक है जी ठीक है ये क्वेश्चन ठीक। देखिए यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब x a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, अब b क्या है 2 है तो 2, इतना हमने लिख दिया जी। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, करते हैं तो ये x स्क्वायर, ये 3x है तो 3x प्लस 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, चलिए ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 तो 4x हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो इधर लाकर देख लेते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस 4 और इधर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये x से x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 3x यहाँ पे 4x, मतलब टोटल कितने हो गए 7x, 1x 4x, मतलब 1 और 4 कितना होता है 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये समीकरण मिला। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी ये द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि इसका अधिक से अधिक स्क्वायर 1 ही तो है, होल स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर मतलब 2 तो है नहीं, बात समझ रहे हैं ना, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, सिंपल सा हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अगला हमारा ये 7वां क्वेश्चन आता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x, यहाँ पे बीच में क्या है जी, मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूँ, कोष्ट है 2x और x स्क्वायर माइनस 1, यही है जी क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब हो तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो वैसे ही हम करते हैं, तो a पहले a क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर से b क्यूब का 2 का होल क्यूब प्लस 3 a है तो x कर देंगे, b है a का होल स्क्वायर है ना तो x का हम होल स्क्वायर करेंगे, अब b के जगह पर 2 है तो हम 2 लिख देंगे, प्लस फिर से हम क्या करेंगे 3 और उसके बाद 3 के बाद फिर से x और b का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, इतनी बात हो गया ना हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब हो जाएगा। इसका देखिए ये अक्सर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 2 3 6, ऐसा नहीं है। 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8, तो इसका 8 होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो ये 2 दूना 4 4 दूना 8 ऐसे होता है, तो ये 8 हो जाएगा। और ये 3 दूना 6, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर हम देखें, अभी केवल इसको ही तोड़ा गया है क्या, अभी इसको ही तोड़े हैं, इसको नहीं लिखे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x x स्क्वायर माइनस 1, छूट गया था सॉरी।
यहाँ पे आप देख लेते हैं तो ये देखिए ये 2 दूना 4 है, तो ये 4 तिया 12, तो ये 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा ना। अब देखिए ये अगर गुणा कराता है 2x में तो ये 2x के पावर क्यू हो जाएगा। अब फिर से इसमें गुणा कराते हैं तो 2x हो जाएगा -2x। इतना हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, ये 12 है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा x³ है तो x³ लिख दिया, +8 हमने लिख दिया, प्लस 6x² लिख दिया, +12 लिख दिया 12x। अब इसको हम इधर लाते हैं, 2x³ है तो -2x³ हो जाएगा, और इसको हम इधर लाते हैं तो +2x हो जाएगा =0। अब हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1q है ना, 1x³ और यहाँ पे देखेंगे -2x³ है, तो 2 माइनस वाला बड़ा है तो 2 में से 1 गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, -x³ बचेगा। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने जब इस पर ध्यान दे दिया तो अब इस पर ध्यान देते हैं। 6x² है, ठीक है ना, 6x² है ओनली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस है ना आगे, तो +6x²। इतना हमने लिख दिया जी। उसके बाद इतने के बाद अब हम इस पर ध्यान देंगे, 12x है, इधर 2x है, 12 और 2 कितना होता है 14, तो यहाँ पे +14x लिख देंगे, ठीक है। अब केवल 8 बचा है तो +8 =0। ये हमने इतना लिख दिया, और यहाँ पे अब हमें इसी को ध्यान से देखना है और समझना है। क्या देखना और समझना है, आप यहाँ पर देखिए और समझिएगा। यहाँ पे -3x³ है, +6x² प्लस कितना है 14x + 8 =0। अधिक से अधिक घात इसका क्या है, कितना है, x के पावर 3 है। इसका मतलब x³ है ना, तो x³ आ गया। इसका मतलब हमने आपको पहले ही कहा था कि अधिक से अधिक घात 2 होना चाहिए, 3 वाला होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए जी, अंतिम हमारा एक क्वेश्चन बच गया है। देखिए इन्वर्टर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, कभी भी वीडियो कट सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, 1 मिनट में थोड़ा सा कुछ कम कर दूं। चलिए देखते हैं कब तक वीडियो बनता है। अंतिम हमारे ये क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं प्रयास करूंगा कि ये भी आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दूं, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, मैं इसे मिटाकर और इरेज करके अब देख ले रहा हूँ, देखता हूँ सॉल्व हो जाता है तो अच्छी ही बात है। चलिए जी, यही हमारा अंतिम है। तो अंतिम हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, स्कूल में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे है x³ -4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। इतना ऐसे हल करते हैं। x³ -4x² - x + 1, और देखिए इसको a - b का होल क्यूब मानेंगे, तो a - b में होल क्यूब में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए a - b होगा और इसका होल क्यूब होता है, तो फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3a² b, और फिर से यहाँ पे प्लस ab² होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे। तो इसको पहले हम a³ लिख देते हैं, तो a³ - b³ - 3a² और b हो जाएगा, और प्लस 3a और b³ हो जाएगा, सॉरी b², ऐसा हो जाएगा। मैंने केवल इस फॉर्म में इसको तोड़ दिया है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं, तो ये है x³ - 4x, ये है x और यहाँ पे 1। अब इसको हम सिंपल वे में देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जी। x³ इसका अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको हम करते हैं तो ये 3 दूना 6x
माइनस 6x² हो जाएगा। और ये कितना होता है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12x हो जाएगा, ये 12x। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे x³ से ये x³ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब क्या क्या बचा, अब देखिएगा -4x और ये x, मतलब ये कितना हो जाएगा -5x प्लस 1 है तो 1 हमने लिख दिया। अब इसको हम इधर लाते हैं, इक्वल टू की इधर -8 है, इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +16x² हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो -12x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में हम लिख देते हैं जी। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले x² को इसको लिखते हैं जिसका बड़ा है, तो x² हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -12x है, यहाँ पे -5x -12x मतलब -17x हो जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद 8 1 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण आ गया, ठीक है ना। ये कोष्ठ में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 0 है तो 0 हमने लिख दिया। तो ये हमें एक समीकरण मिल गया जो है 6x² -17x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये बताइए अधिक से अधिक इसका घात कितना है, 2 ही है ना जी। अधिक से अधिक घात इसका 2 है। इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये वाला समीकरण द्विघात समीकरण है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में जो भी हमने प्रश्नों को सॉल्व कराया है वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, हम जल्द ही आपको इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। पार्ट 1 में हमने आज का ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। मैं चाहता था कि इसी क्वेश्चन के अंतर्गत मैं दूसरा ये भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 भी इसका जल्द ही आएगा, तो आप जरूर इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके चैप्टर वाइज अपने सभी एक्सरसाइज की पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।